कि हमारी वाजिब मांग है नॉर्मलाइजेशन एग्जाम में नहीं होना चाहिए, आज हम उसके लिए बैठ रहे तो आप हम पे लाठी चार्ज नहीं कर रहे। विश्वविद्यालय तो गवाह है, इसका इतिहास गवाह है कि यहाँ की सड़कें लाल हुई हैं, तब जाके यहाँ कोई ना कोई आंदोलन सफल हुआ है। शेर है कि आंख पर पट्टी रहे, अक्ल पर ताला रहे, अपने साहे वक्त का यूं मर्तबा आला रहे। और दूसरी बात यह है कि इसमें क्या पता नीतीश का हाथ है या गठबंधन जिनका चल रहा है एनडीए सरकार का उनका हाथ है। नीतीश की जो एक्टिविटी होती है वो ऐसी होती है कि जब भी वो पाला बदलने को होते हैं तो मीडिया से दूरी बना लेते हैं। तो मैं जो सरकार ये उन पर लाठीचार्ज करवा रही है, मैं इतना पूछना चाहूँगी कि अगर नॉर्मलाइजेशन आप करवाते हैं तो आप इलेक्शन में क्यों नहीं करवाते, उसमें भी करवाइए। और जहाँ जहाँ पे बीजेपी की सरकार पहुँच रही है वहाँ पे पेपर लीक की एक परंपरा सी बन गई है, क्योंकि सरकार उनके साथ तानाशाही रवैये के साथ लाठी डंडों से बरसाकर उनकी बातों को दबाने का कार्य कर रही है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। निहत्थे होकर अपनी बात अहिंसात्मक तरीके से रखेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। ज़्यादा समय तो बचा नहीं, 4-5 महीने का समय बचा है। 4-5 महीने में तुमको ढेर करने का काम करेगी ये लीक सरकार। जब छात्रों को रोजगार नहीं दे पा रही है, इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक तमाम सारी ऐसी गतिविधियां युवाओं के लेकर के हो रही हैं, जिसको लेकर के युवा काफ़ी हताश है, परेशान है। पूरे देश भर की अगर राजनीति की बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार एक बड़ा इम्पैक्ट डालता है, लेकिन अब जो युवा विश्वविद्यालयों में जो पढ़ रहे हैं वो यही कहते हैं क्या पढ़ाई के बाद रोजगार मिलेगा। बीते समय आपने देखा एक वीडियो बिहार से वायरल होती है, जिसमें युवा प्रदर्शन कर रहे होते हैं और अचानक से पूरा पुलिस बल लबो लश्कर के साथ जाकर लाठीचार्ज कर देता है। ऐसी तस्वीरें उत्तर प्रदेश से भी बीते समय तमाम वायरल हुई हैं। हम इस समय राजधानी लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय में हैं और हमारे साथ यहाँ के छात्र हैं जो अलग अलग विभागों से हैं। हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि रोज़गार की बात तो होती है, रोज़गार मेले भी लगते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जब ऐसी तस्वीरें जब वायरल होती हैं तो मन में क्या आता है। आपसे शुरुआत करते हैं, कौन से विभाग से हैं? जी, मेरा जस्ट अभी पीजी फाइनल हुआ है, समाजशास्त्र से, सोशियोलॉजी से। आपने देखा कि जो वीडियोस वायरल होती हैं, मन में क्या आता है। छात्र बैठे हुए प्रदर्शन पे अपनी मांगे कर रहे हैं, आप लोगों ने भी प्रदर्शन किया होगा, अचानक से लाठी चार्ज हो जाना, इसकी उम्मीद करते हैं क्या छात्र? जी, इसकी उम्मीद तो खैर छात्र क्या, कोई भी वर्ग जो मेहनत करता है, मेहनत कश कोई भी वर्ग हो, वो कभी ये चीज़ एक्सपेक्ट ही नहीं करेगा या सोचेगा नहीं कि उस पर कभी उसके मांगों के लिए, वाजिब जायज़ मांगों के लिए लाठीचार्ज होगा। कोई नहीं सोचता है। और ये बहुत शर्मनाक है जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं वीडियो, लगातार जो ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे चल रही है, जिस प्रकार से बीपीएससी के छात्र बताइए नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ पिछले 1 महीने से आंदोलनरत है। और जिस तरीके से हाथ जोड़ के कल वो कह रहे हैं कि अरे साहब अभी इसी दौर से निकले हैं और आज हमको भी अपने कलम को चलाने के लिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए यहाँ बैठना पड़ रहा है कि हमारी वाजिब मांग है नॉर्मलाइजेशन एग्जाम में नहीं होना चाहिए, आज हम उसके लिए बैठ रहे तो आप हम पे लाठी चार्ज नहीं कर रहे। मगर वहाँ की तानाशाह प्रशासन, वहाँ की तानाशाह पुलिस ने उनके ऊपर लाठी चार्ज किया। इसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। जिस तरीके से पे भी यहाँ पर लाठियाँ चली होगी अक्सर जब प्रदर्शन किया होगा, या आपके सीनियर्स ने, आप लोगों ने? जी बिल्कुल लाठियाँ चली है और ये विश्वविद्यालय तो गवाह है, इसका इतिहास गवाह है कि यहाँ की सड़कें लाल हुई हैं, तब जाके यहाँ कोई ना कोई आंदोलन सफल हुआ है। और मैं उन छात्र जो वहाँ बीपीएससी के लिए बैठे हुए हैं, जो आंदोलनरत है, उसमें हमारे भी जानने वाले कई मित्र बिहार के हैं, 2-3 हमारे भी 2-3 मित्र हैं, उनको भी ऊपर लाठियाँ चार्ज। बताइए 2-2, 3-3 साल से वो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यहीं उत्तर प्रदेश, मैं बलिया से हूँ, वो बलिया से बिहार में पटना में रहते हैं और कोचिंग का पैसा माँ बाप उनके किसान हैं, भेजते हैं मुश्किल से, और वो 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं। और जब तैयारी करने के बाद पता लगता है कि एग्ज़ाम 2 दिन में होगा, 2 शिफ्ट में होगा, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, अगर इस धांधली के खिलाफ वो लोग आंदोलनरत हो रहे हैं, ज़मीन पे बैठ रहे हैं, तो उनके ऊपर लाठी नीतीश सरकार चला रही है। भाजपा की मानसिकता देखिए किस प्रकार ग्रसित है ये लोग, तानाशाही किस प्रकार से ये लोग कर रहे हैं कि जो छात्र कल का भविष्य है आज उसी को रौंदने पे तुले हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं कि ये ज़्यादा तानाशाही ये ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। प्रयागराज में भी एक आपको उदाहरण आपने देखा ही होगा, हाल ही में बहुत बड़ा पीसीएस को लेके एक आंदोलन हुआ था और वो आंदोलन भी जीता गया। और मैं बता देना तो बिहार के छात्र भी यह आंदोलन कर रहे हैं और यह आंदोलन पक्का विजय होगा और हम लोग उन छात्रों के साथ उनके समर्थन में खड़े हैं। आपसे भी सवाल लूँगा, ये सब जो गतिविधियाँ चली, अभी आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, एग्ज़ाम देना, प्रदर्शन होना, कोर्ट में मामला जाना, फिर प्रदर्शन होना, लाठी चार्ज,
इसकी आदत लगभग छात्रों को पढ़ी जाती है। हम लोग जब प्रदर्शन जब कवर करते हैं तो बताते हैं। अभी से क्या सोचते हैं? वीडियोस तो विचलित करती होंगी आप लोग को। जी, यही एक शेर है कि आंख पर पट्टी रहे, अक्ल पर ताला रहे, अपने सहाय वक्त का यूं मर्तबा आला रहे। तो जो लोग ये कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, छात्रों पे और कल ये भी जो नीतीश सरकार है, जो उनके मेन नेता हैं नीतीश जी, वो भी एक छात्र आंदोलन की ही उपज हैं। छात्र आंदोलन से ही निकले हुए हैं। हमें लगता था कि हो सकता है वो हम छात्रों का या जो भी छात्र वहाँ बैठे हैं उनका दर्द समझें, लेकिन वो दर्द नहीं समझते हैं। अपना कुछ ना कुछ वो देने का प्रयास करते हैं, या हो सकता है अपनी भड़ास निकाल रहे हों। और दूसरी बात ये है कि इसमें क्या पता नीतीश का हाथ है या गठबंधन जिनका चल रहा है एनडीए सरकार का उनका हाथ है, क्योंकि अभी 10 महीने के अंदर 10 महीने पहले ही इनका डीजीपी अभी फिर से चेंज हुआ। 10 महीने से डीजीपी था, फिर चेंज हुआ। उसके अलावा आपने देखा होगा पिछले समय से कुछ नीतीश की जो एक्टिविटी होती है वो ऐसी होती है कि जब भी वो पाला बदलने को होते हैं तो मीडिया से दूरी बना लेते हैं। इस बार भी उन्होंने मीडिया से अच्छी खासी दूरी बनाई हुई है। उसके बाद आप कुछ भी इसके बारे में आप अभी एक बैठक हुई थी, उसके बाद एक उनके ऊपर जो मुख्यमंत्री हैं उनका एक बयान आता है कि अगर हमारा मुख्यमंत्री होगा तो बीजेपी का होना चाहिए। तो इस तरीके से जितने भी हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये सोची समझी साजिश है एनडीए की, क्योंकि वो इस वक्त जो उस पर चल रहे हैं, जो जैसी उनकी सरकार है, बैसाखी वाली सरकार है, तो डरते भी इन चीज़ों से बहुत हैं कि ऐसा ना हो कोई पाला छोड़ के चला जाए। इसलिए वो पार्टियां तोड़ने का काम करते हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा एकनाथ शिंदे को पहले पार्टी तोड़ के उन्हें मुख्यमंत्री ना, फिर उनके लात मार के साइड में बैठाया और अपनी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री बना दिया। बात यह है कि आप अपनी प्रदर्शन में बैठिए, अपनी आवाज़ बुलंद करिए और जिस चीज़ की उम्मीद ना हो वो हो जाए। लाठीचार्ज हुई है बिहार में और छात्रों को वीडियो अब हर छात्र के फ़ोन पे पहुंच रही है। आप तो महिला हैं, आपने ऐसे जब आंदोलन देखती हैं या फिर आप जब बैठी धरने पर और इस तरीके की गतिविधियां हो जाती है तो उसको लेकर क्या सोचती हैं? महिला हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा मुद्दा एम्प्लॉयमेंट नहीं है। मेरा मुद्दा भी एम्प्लॉयमेंट है, मुझे भी नौकरी चाहिए। और जो छात्र बैठे हैं नॉर्मलाइजेशन को लेके और पेपर लीक को लेके, तो मैं जो सरकार ये उन पर लाठीचार्ज करवा रही है, मैं इतना पूछना चाहूँगी कि अगर नॉर्मलाइजेशन आप करवाते हैं तो आप इलेक्शन में क्यों नहीं करवाते? उसमें भी करवाइए, उसमें भी जिसके वोट कम है उसको ज़्यादा दीजिए, जिसके ज़्यादा है उसे कम करवाइए, उसमें भी करवा के देखिए। हमें फिर पता चलेगा कि बच्चों पे क्या बीतती है, वो किस तरह से परेशान होते हैं कि जो उनके एक्चुअल मार्क्स है, जो वो स्कोर करके आए हैं, जो उन पर मेहनत है, उस पर आप पानी फेर देते हैं, फिर उसको आप कम ज़्यादा कर देते हैं। तो ये सब गलत है, बच्चे उसके लिए बिल्कुल परेशान। एक सवाल आपसे लूँगे, तो सब पुरुष छात्र हैं, आप महिला हैं, क्या यूनिटी में जो महिला छात्र हैं या फिर जब सब बैठे हुए हैं, क्या यूनिटी में कुछ फ़र्क पड़ता है? क्योंकि वहाँ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, अन्य छात्र यहाँ पे देख रहा हूँ मैं कि कई लोगों को तो नॉर्मलाइजेशन या अपने भविष्य के बारे में भी नहीं पता है कि सरकार क्या कर रही है और क्या होना चाहिए। मैं खुद इस चीज़ से बहुत ज़्यादा वंचित थी कि नॉर्मलाइजेशन भी होता है। मैंने भी एग्ज़ाम दिए हैं और मेरे जो एक्चुअल मार्क्स थे वो एकदम कम कर दिए गए। तो मुझे खुद नहीं पता कि नॉर्मलाइजेशन भी ऐसा कोई प्रोसेस होता है। तो सरकार जो ये कर रही है ना कि बच्चे सोचते कि ये मेरा इतना टारगेट और मॉक देती है और उसमें नॉर्मलाइजेशन होता नहीं है, मॉक देती है, पेपर हो जाता है, तो लगता है कि हम निकल जाएंगे। पर हम पेपर दे के आते हैं, फिर हमें पता चलता है नहीं, हमारा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। तो ये चीज़ तो बहुत ख़राब लगती है, चाहे वो महिला हो। महिलाओं को तो खासकर नहीं पता होता किसी चीज़ का, जब वो पेपर देने जाती है तब उन्हें पता चलता है। और जब वो क्या कहते हैं, घर से भी नहीं उनको इतना मौका मिलता है ना, हमें रोका जाता है कि आप आंदोलन नहीं कर सकते, हम बोल भी नहीं किसी चीज़ के ले सकते हैं। तो ये सब मैं कहीं ना कहीं तो एक दूसरे आप ही प्रदर्शन में बैठे हैं और आप ही के ऊपर अचानक से लाठी चल जाए, फिर क्या उस पर सोचते हैं? तो हम तो एकदम ब्लैंक हो जाएंगे, हम कुछ सोचने लायक ही नहीं बचेंगे कि हम पेपर भी दे के आए, हमें जॉब भी ना मिले और ऊपर से हमें ऊपर लाठी चार्ज भी कर दिया जाए। तो एक तो घर वालों का प्रेशर, हमारा खुद का प्रेशर कि हमें जॉब नहीं मिल रही है। तो इसमें जो एक वो बच्चा होता है ना, वो एकदम डिप्रेशन के साइड में चला जाता है, उसके पास कुछ नहीं बचता है। एक वेल एजुकेटेड जो इंसान होता है, वो जो एक एजुकेटेड पर्सन होता है, जिससे लगता है कि वो हाँ पीसीएस बन सकता है, आईएएस बन सकता है, वो एक टर्न ले लेता है कि वो एक नॉर्मल सी जॉब करने पे चला आता है। तो कुछ हो नहीं सकता। धीरे धीरे जो कंट्री है वो खुद ही डाउनग्रेड हो जाएगी एक टाइम पे। भारत का भविष्य क्या धीरे धीरे अब खतरे में पहुंच रहा है? क्या देखते हैं? लाठियां भी चल रही है, प्रदर्शन भी हो रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही। देखिए, लाठियाँ ना चलने का विषय है तो ये अलोकतंत्र सरकार की पहचान होती है। जैसे ब्रिटिश काल में लाला लाजपत राय पे लाठियाँ चली और ऐसे तमाम लाठियों वाले प्रदर्शन ब्रिटिश काल में होते रहे। लेकिन लोकतांत्रिक सरकार और वो भी छात्रों के लिए लाठियाँ अगर बरपा रही है तो ये एक प्रकार से अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक तरीका है, जो कि छात्रों पर इंटेलेक्चुअल क्लास हो, आप लोग पढ़ते लिखते हो, कभी इसकी तैयारी नहीं की, मतलब कह सकते हैं कि जाहिल नहीं है कि लाठी बरसाई जाए, लेकिन उस जाहिलों के से भी बदतर तरीके से लाठियाँ बरसाई गई और वहाँ पे जो पूरा प्रदर्शन चल रहा था वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया।
देखिए, लाठियों का ये सिलसिला मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार जारी है और जहाँ जहाँ पे बीजेपी की सरकार पहुँच रही है वहाँ पे पेपर लीक की एक परंपरा सी बन गई है। क्योंकि बिहार में आयोग के द्वारा और भी पेपर लीक है, बीपीएससी के टीचर भर्ती की परीक्षा थी तो 2 पेपर सकुशल तरीके से हो गए, फिर बीजेपी की सरकार आने से अचानक पेपर लीक का सिलसिला चालू हो गया। यही सिलसिला बीपीएससी में पेपर में प्री मेंस में जो होता है ये सिलसिला जारी रहा। साथ में हम देख रहे हैं कि गर्दनी बाग में जो पटना में सेंटर है उसमें पेपर लीक का ही मामला चला। छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, छात्रों को लाठियां बरसाई जा रही हैं, छात्र भूख हड़ताल पे भी लगे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। इस नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे से आप लोगों को नाराजगी है सरकार से? नॉर्मलाइजेशन एकदम नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में जो छात्र बेहतर करके आते हैं उनके साथ भी समस्या खड़ी हो जाती है। वो लोग कट ऑफ से पीछे रह जाते हैं, जबकि जो छात्र कम मार्क्स लेके आए थे वो आगे निकल जाते हैं। तो इसमें कोई एग्जैक्ट प्रारूप नहीं है नॉर्मलाइजेशन का, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन अभी तो सही नहीं है फिलहाल। तो आप लोग इसके विरोध में हैं? बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि अभी ये पेपर लीक का मामला अभी से नहीं आ रहा है। व्यापक घोटाले से लेकर देखा जाए अभी तक ये 1.5 दशक से चल रहा है और लगातार अभी चल ही रहा है। आज से नहीं 10-15 साल से ये चल रहा है, जो कि सरकार काफ़ी तकनीकी का विकास करने के बावजूद भी इसको रोकने में असफल रही है और अपनी भड़ास निहत्थे छात्रों पे जो शांतिपूर्वक धरना और प्रदर्शन करके अपनी बात को रखना चाहते हैं सरकार के प्रति, सरकार उनके साथ तानाशाही रवैये के साथ लाठी डंडों से बरसाकर उनकी बातों को दबाने का कार्य कर रही है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। तो विरोध आप भी करेंगे? आपके ऊपर भी लाठी बरस जाएगी? क्या हिम्मत जुटा पाएंगे प्रदर्शन करने का? देखिए, लाठी हम नहीं खाए, हमारे पूर्वज भी खाकर आज़ाद कराए हैं अपने देश को, तो इसलिए हम निहत्थे होकर अपनी बात अहिंसात्मक तरीके से रखेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। अहिंसा पे तो वो भी बैठे थे, धरना ही दे रहे थे, धरती पर बैठे हुए थे, उनके हाथ में न लाठी थी न कोई इस तरीके की कोई भी हथियार थे जिससे किसी को कोई खतरा हो सकता है, फिर भी लाठी चली है। बिल्कुल, ये तो मैं कह तो रहा हूँ आपसे कि मतलब निहत्थे लोगों पे लाठी चलाना, तानाशाही रवैया सरकार की ये जो चली आ रही है बहुत ही निंदनीय है और हम सब इसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ जितने साथी हैं इस सबका विरोध किया जा रहा है। लाठियाँ चल जाती हैं, आप लोग तो सड़कों पर उतरे हैं, पहले भी काफ़ी आंदोलन किए होंगे, आपके सीनियर्स ने किए होंगे, सुनवाई कुछ भी नहीं सरकार ने। देखिए, सरकार छात्र इसलिए चुनते हैं कि उनको रोज़गार दिया जाए, उनको रोजी रोटी मिले। उनको ये लाठी खाने के लिए छात्र नहीं पढ़ाई करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपका बिहार की बात कर रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए। बिहार में तो कल ही की घटना आई है, जैसे कि जिस तरीके से छात्र हाथ जोड़कर मांग रहे हैं, साहब मुझे रोजी रोटी रोजगार दो, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार जिस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठी चला रही है, इससे बहुत दुखद, इससे ज़्यादा शर्मिंदगी कुछ हो ही नहीं सकता है। सरकार अपने अहंकार में डूबी हुई है। मैं सरकार से बताना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार जो बिहार में चल रही है, उससे मैं बताना चाहूँगा कि तुमको जनता तो ज़्यादा समय तो बचा नहीं, 4-5 महीने का समय बचा है, 4-5 महीने में तुमको ढेर करने का काम करेगी। बिहार में तो हुआ ही है, लेकिन आपके उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, जहां हम लोग खड़े हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में खड़े हैं, वहां ले लीजिए, उत्तर प्रदेश की सरकार जितनी भी वैकेंसियां आई हैं, एक भी पेपर बता दीजिए जो भर्ती हुआ है, सारे पेपर लीक होने का काम हुआ है। ये लीक सरकार जब छात्रों को रोजगार नहीं दे पा रही है, इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या है? उसके बाद लाठी भी चल जाती है। सोचिए, जब हम रोजगार मांगते हैं तो लाठी देते हैं। सुनिए, जब रोजगार मांगते हैं लाठी दे रहे हैं, यही एक कमाल है, यही एक तानाशाह सरकार है। वो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की, इलाहाबाद में छात्रों ने योगी सरकार को घुटना टेकाने का काम किया था। मैं बताना चाहूँगा उत्तर प्रदेश की और देश की सरकार से कि हम लोग छात्र हैं और छात्रों से अगर टकराओगे तो तुमको धूल चटाने का काम करेंगे। 5 साल में तो सत्ता के लिए आ गए हो, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमको जो अधिकार दिया है वोट का, उस वोट के अधिकार से तुमको उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। नाराज तो काफ़ी हैं, कुछ कहना चाहता था? जी, ये वही सरकार है जो अपने लिए, अपने सकुशल वर्चस्व को बनाने के लिए, अपने आप को सत्ता में काबिज रखने के लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन का प्रावधान लेके आ रही है। और मगर छात्रों के लिए ये नॉर्मलाइजेशन ला रही है। अरे ये 1 नेशन 1 इलेक्शन क्या कराएंगे, जो छात्रों का परीक्षा ये 2-2 3-3 दिन में करा रहे हैं और छात्रों को नंबर के ऊपर बांटने का काम कर रहे हैं। ये 1 नेशन 1 इलेक्शन कराएंगे? ये वो लोग हैं जो अपने दर्द को दर्द समझते हैं, दूसरों के दर्द को मजाक समझते हैं। तो हम भी बता देना चाहते हैं कि हम वो छात्र हैं, हम उस कौम में से आते हैं कि अगर अपने को भी दर्द लगे तो उसको भी दर्द समझते हैं और दूसरों को दर्द लगे तो उस पर भी मरहम लगाने का काम करते हैं। हम इसकी लड़ाई जारी रखेंगे। तो
तो ये छात्र हैं, आपने देखा बिहार से जो वीडियो जो वायरल हुई है, छात्र अपना प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे और उस बीच में जो पुलिस की जो लाठी चार्ज हुई है, जो पुलिस या जो कार्रवाई हुई है, उसको लेकर के देश भर में नाराज़गी है। हम राजधानी लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय में थे, छात्रों से बात कर रहे थे और छात्रों का भी साफ तौर से कहना है कि नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ ये भी प्रदर्शन करेंगे और बड़ी बात ये सभी में नाराज़गी है। सरकार आखिरकार छात्रों को रोजगार देने में क्यों नाकामयाब है, इस पर भी बड़ा सवाल खड़ा किया छात्रों ने। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होगा, लेकिन जो तस्वीरें जो बिहार से वायरल हुई हैं ये काफ़ी विचलित करने वाली हैं। आखिर इंटेलेक्चुअल क्लास छात्र पर लाठी क्यों बरसी, ये बड़ा सवाल है छात्रों का। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।